Hello everyone, welcome back to Science Study Center and Young Minds Academy. I am Anjali. So yes children, हमारा जो chapter है that is the economic importance of bacteria and the fungi. So उसमें आज जो हमारा mushroom cultivation था और हमारा जो fungi that causes disease in the plants, animals and the human bodies and what are the other harmful effects of fungi, तो ये हमें डिस्कस करना था. ठीक है, ये इस चैप्टर में बचा है. सो यस, टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दैट. सो कुछ इस तरह से हमारे फंजाई हैं. सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द बैक्टीरिया. ओके, सो आई होप इट वाज क्लियर टू यू. ओके, इफ नॉट देन जस्ट कमेंट डाउन बिलो एनी क्वेश्चन दैट यू हैव. ओके, सो यस, फंजाई की अगर हम बात करें, सो कैरेक्टरिस्टिक्स वी नो दिस वेरी क्लियरली कि दे आर फाउंड इन वेरियस प्लेसेस. यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं. इस एग्जाम्पल हमने देखा था ईस्ट और मशरूम का. ठीक है, कि यूनिसेलुलर भी हैं और जो मशरूम्स हैं वो मल्टी सेलुलर भी हैं. यस, इट्स रिटन ओवर हियर कि यूनिसेलुलर ईस्ट हैं एंड आपके जो मल्टी सेलुलर हैं दे आर योर मशरूम्स. ओके, so yes, they are made up of a hyphae thread like filaments, have a cell wall composed of chitin. okay, इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस हम देख रहे थे कि इनका जो यूज़ है बेसिकली, ये जो फंजाई हैं इनका बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में है. ठीक है, मशरूम्स तो ऑब्वियसली दे आर रिच सोर्स हैं, रिच सोर्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट. देन ईस्ट. ओके, तो इसकी भी हमने देखा था कि इंडस्ट्री जो है अल्कोहल एंड ऑल, तो इसमें इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. देन चीज़ इंडस्ट्रीज़ में इंपॉर्टेंट रोल है मशरूम्स का, आई मीन फंजाई का. देन टू प्रोड्यूस एंजाइम्स यूज्ड इन द मेडिसिन्स. ओके, सो पेनिसिलिन एंड ऑल वी हैव डिस्कस्ड. दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द न्यूट्रिएंट साइकिल एज वेल. ओके, सो यस, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी डिटेल में. इंपॉर्टेंट है ये सारे टर्म्स, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. सो फंजाइज आर यूजफुल फॉर मेनी अदर रीजंस. दे आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी, सिट्रिक एसिड. मशरूम्स जो है हमारा उन्हीं में बहुत कुछ है. विटामिन सी है, विटामिन डी है. ओके, तो इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, बोन्स के लिए, आपकी हार्ट रेट के लिए, देन ब्लड प्रेशर के लिए. ओके, so yes, they produces antibiotics such as the penicillin which have saved countless lives, right? So this is most probably the very first antibiotic. Okay, then हमने देखा था कि किस तरह से जो हमारा मेडिसिन है उसमें एंटीबायोटिक, अगेन पेनिसिलिन, दिस वाज द वेरी फर्स्ट बाय द सर एलेक्जेंडर फ्लेमिंग. ओके, देन ईस्ट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ विटामिन सप्लीमेंट. ओके, हमारी बॉडी में जब भी विटामिन और ये सारे न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं फुलफिल हो पाती हैं, राइट, तो हमें एडिशनल ज़रूरत पड़ती है. सो यस, ईस्ट इज़ ऑल्सो अ ग्रेट सोर्सेज ऑफ दिस विटामिन. देन वी हैव सीन कि किस तरह से इनका रोल है फंजाई, इनका रोल है मेडिसिन की फील्ड में. देन ब्रिवरीज इंडस्ट्री जो है उसमें किस तरह से है. ईस्ट इज used to produce the alcohol. okay, then food industries में, bakeries में, basically cakes में, breads में, they actually makes cakes very spongy. okay, so yes, there are certain other fungi that are also used in soya sauce, cheeses, blue cheese also. So we have discussed all these things in detail in the last lecture and these are some steps कि how actually they help. ठीक है, किस तरह से ये कन्वर्ट करते हैं, किस तरह से अल्कोहल बनाते हैं. ओके, बिकॉज दे आर तो फंजाई, so you might think कि how they do it, right? So these are some steps कि how they actually transform, why they transform, what enzymes they contains. okay, तो they contain several kinds of enzymes जो कि हेल्प करता है. ओके, इस प्रोसेस में. देन बेकरीज में जो केक्स हैं हमारे उसको उसको थोड़ा सा फ्लफ़ी सॉफ्ट बनाने के लिए भी उनका यूज़ है. सो यस, चीज़ प्रोडक्शन में भी ब्लू चीज़, हाउ दे मेक इट. देन मशरूम कल्टिवेशन. ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट वो है मशरूम कल्टिवेशन. सो वी नो
कि जो मशरूम है बेसिकली वी नो दिस वेरी क्लियरली कि कोई भी क्रॉप होती है, जैसे आपका कोई भी आप ले लो राइस, व्हीट एंड ऑल, तो ये एक एग्रीकल्चर फील्ड है, वहाँ पे होता है। वी हैव सीन एंड वी ऑल्सो नो जो पोटैटोज़ हैं, जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं बेसिकली, वो भी इसी तरह से होते हैं। बट ये जो मशरूम है बच्चा, ये जो उसके लिए एक सुटेबल टेम्परेचर, सुटेबल कंडीशन की ज़रूरत होती है। इनकी जो फार्मिंग है, कल्टिवेशन है इनका, उसका जो प्रोसेस है वो थोड़ा अलग है, ठीक है। उसका जो प्रोसेस है वो थोड़ा अलग है। यू डोंट हैव टू गो इन द डेप्थ फॉर नाउ, ठीक है, बट आपको स्टेप्स जो हैं वो ध्यान में रखना है। इन योर हायर क्लासेस आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ोगे, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। इनफैक्ट इफ़ यू विल चूज़ इफ़ यू विल चूज़ बायो एज योर मेन सब्जेक्ट इन द ग्रेजुएशन एज वेल, तो भी आपको मशरूम कल्टिवेशन जो है वो एक आपका टॉपिक रहेगा इम्पॉर्टेंट। आई हैव डन दैट, ओके, इवन ड्यूरिंग द MSc these things are there, mushroom cultivation and all, a visit to a mushroom farm, all these things. So yes, mushroom cultivation की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरह से एक मशरूम जो है वो कल्टिवेट होता है। आई होप यू ऑल हैव सीन मशरूम इन द रियल लाइफ एज वेल। मशरूम जो है उसकी सब्जियां बनती हैं। Yes, so we know how they are, mushrooms are, some are edible, some are poisonous, okay, so जो edible हैं they are very much helpful for our human body, जो उसका nutrient amount है उसको fulfill करते हैं वो, ठीक है। so they play a very major role in this. so कुछ इस तरह से जो मशरूम कल्टिवेशन है वो होता है। as you can see इसको हम बोलते हैं एक ट्रे। as you can see इसका जो शेप है एक रेक्टेंगुलर शेप है। दिस कुड बी एनीथिंग, एनी शेप, बट इसको हम एक तरह से ट्रे बोलते हैं। एंड ये जो आप देख रहे हो, ये जो इसकी सॉइल आप कह सकते हो, जो कि सॉइल इट्स लुकिंग लाइक अ सॉइल। सो ये जो है ये इसका तैयार किया जाता है एंड देन एक ऐसे ही सरफेस पे इसको बिछाया जाता है, ओके। एंड देन वहाँ पे क्या होता है, इनका इस तरह से ग्रोथ होती है एक सुटेबल टेम्परेचर में। देन इसकी जो पैकिंग है और हार्वेस्टिंग है इसकी भी खास ध्यान रखा जाता है, ओके। सो यस, यही कुछ स्टेप्स हैं, टोटल 5 स्टेप्स होती हैं मशरूम कल्टीवेशन में बेसिकली, ओके, तो जिसको हमें अभी पढ़ना है। तो अगर हम जूम इन करें कुछ पिक्चर्स तो इस तरह से कुछ लगता है जो मशरूम है, ठीक है। सो यस, स्टेप्स इन्वॉल्व इन मशरूम कल्टीवेशन, लेट्स सी ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल। अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक। या सो चॉइस ऑफ मशरूम वैरायटी, अगेन जस्ट लाइक योर सीड, जिस तरह से हम सीड में चूज करते हैं, राइट, द चॉइसेस दैट वी मेक, ऐसे ही मशरूम में भी है। देन चूजिंग अ ग्रोइंग मीडियम, अगेन ग्रोइंग मीडियम को चूज करना, पास्चराइजिंग या फिर स्टेरिलाइजिंग ऑफ मीडियम, उस मीडियम को स्टेरिलाइज करना। देन सीडिंग द बेड विद द स्पर्म, सीडिंग द बेड, अगेन वो जो ग्रोइंग मीडियम है इट्स अ बेड, राइट, इट्स लुक लाइक अ बेड with the sperm. Sperm क्या है? It's a material from the mature mushroom grown on the sterile medium. Then maintenance of optimal temperature, moisture and other required condition for fruiting. Then उसकी growth के लिए जो temperature, जो moisture, जो several condition जितनी important है, ठीक है, humidity and all, तो उसको maintain करना. Then harvesting and packing. देन क्लीनिंग फैसिलिटीज़ एंड स्टार्टिंग इट ओवर अगेन एंड अगेन, फिर से यही प्रोसेस को स्टार्ट करना। ये ग्रेट सोर्स है एम्प्लॉयमेंट का। ये प्रोसेस जो है वो इजी है काफ़ी, अगर आपको इसकी प्रॉपर नॉलेज है, इसकी टेक्निक जो है, ये जो स्टेप्स हैं, अगर इसकी प्रॉपर नॉलेज है तो मशरूम कल्टिवेशन जो है वो काफ़ी ईजी है, ओके। देन हार्वेस्टिंग और पैकिंग के लिए भी ग्रोथ के बाद, अगर आपकी ग्रोथ हो गई है मशरूम की, तो उसके बाद जो हार्वेस्टिंग और पैकिंग का प्रोसेस है वो भी एक मेजर रोल प्ले करता है। उसको भी एक एक प्रॉपर, उसकी भी एक प्रॉपर स्टेप है, ओके। सो लेट्स सी, सो कुछ इस तरह से रहती है, जो हमने अभी बेड की बात की थी कि मशरूम इस तरह से होता है, तो ये कुछ इसकी इस तरह से बेड तैयार की जाती है, ठीक है। सो दिस इज़ द कंपोस्ट, ठीक है, जो नीचे आप देख रहे हो कंपोस्ट है ये सारे, ठीक है, ये जो लेयर है इतनी कंपोस्ट की लेयर होती है। देन इनके ऊपर इस तरह से ये वाली जो लेयर आप देख रहे हो, दिस इज द स्पर्म, ठीक है। देन इसके ऊपर ये वाली जो लेयर है, द अपर मोस्ट लेयर, इसको हम बोलते हैं केसिंग लेयर,
ठीक है, इसको हम बोलते हैं केसिंग लेयर। तो इस तरह से कुछ इसका तैयार किया जाता है मशरूम कल्टीवेशन के लिए, तभी ये जो मशरूम है कुछ इस तरह से ग्रो करते हैं एक मीडियम में। ठीक है, तो अगेन ये एक मीडियम हो गया आपका। ठीक है, इट्स जस्ट अ सेक्शन। ठीक है, जस्ट टू मेक श्योर कि आप अच्छे से समझ पाओ। एंड बॉटम वाला पोर्शन ये वाला जो है इट्स द कंपोस्ट। ओके, देन इसके ऊपर ये वाली जो लेयर है दिस इज द स्पर्म। देन उसके ऊपर जो है वो क्या है, केसिंग लेयर। ओके, सो ये 3 लेयर्स हैं जो मशरूम कल्टीवेशन के लिए ज़रूरी हैं। नाउ मशरूम कल्टीवेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 फेजेस। ठीक है, ये जो 5 स्टेप्स हैं, बेसिकली स्टेजेस हैं, वो हैं आपके मशरूम कल्टीवेशन की। सो वन बाय वन लेट्स जस्ट स्टडी देम। So mushroom cultivation involves 5 major steps. Okay, 5 major steps हैं इनकी। Let's see. Very first step is the composting. ठीक है, composting, then spawning, then casting, then cropping and harvesting और फिर preservation. Okay. Yeah. So सिर्फ ये जो मशरूम कल्टीवेशन है इसकी एक प्रॉपर स्टेप्स हैं विच अ पर्सन नीड्स टू फॉलो if he wants to grow a proper mushroom. Okay, so composting, spawning, casting, cropping and harvesting and then the preservation. So make sure to learn it like this order only. ठीक है, ये पूरा ऑर्डर है, इसी में लर्न करना है आपको, ऊपर नीचे कुछ नहीं करना है। मशरूम कल्टीवेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगेन। ठीक है, सो यू हैव टू लर्न इट इन दीज प्रॉपर प्रॉपर स्टेप्स ओनली। ओके, या सो स्टेप 1 की अगर हम बात करें, सो दैट इज द कंपोस्टिंग। सो अब ये क्या है, लेट्स सी, इट्स द फेज 1, स्टेप 1 है ये कंपोस्टिंग। सो यहाँ पे क्या है, मेड बाय अ मिक्सिंग पैडी और व्हीट स्ट्रॉज। ओके, जो जो पैडी और व्हीट स्ट्रॉज होते हैं उसकी मिक्सिंग ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, इन सब का जो मिक्सचर होता है वो ही कहलाता है एक बेसिकली जो खाद हम जिसको बोलते हैं, जो एग्रीकल्चर में जो यूज़ होती है बेसिकली। सो ये जो है ये थोड़ा सा अलग है आपकी जो बाकी की जो आपका एग्रीकल्चर प्रोसेस है, बाकी का जो जैसे व्हीट, राइस एंड ऑल, ये थोड़ा सा अलग है उससे। बट एक तरह से ये जो है कंपोस्टिंग समझ लो, उसकी खाद तैयार की जाती है, एक मीडियम तैयार किया जाता है। ठीक है, जिसमें वो ग्रो करेगा। और वो क्या है, इट इज़ मेड बाय मिक्सिंग द पैडी एंड द व्हीट स्ट्रॉ। ठीक है, organic and some inorganic fertilizers as you can see in this particular image also। यहाँ पे देखो ये वाली जो लेयर है इट्स द कंपोस्ट है ना, तो इसी को तैयार किया जाता है, इसी को हम तैयार करते हैं। इसमें क्या है आपका इस प्रोसेस में कंपोस्ट जो है इसमें क्या है, व्हीट, पैडी, स्ट्रॉ, some organic and inorganic fertilizers। ठीक है, ओके, लेट मी राइट इट हियर। तो ये कंपोस्ट है आपका, व्हीट प्लस पैडी, स्ट्रॉ, देन प्लस इनऑर्गेनिक प्लस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। ओके, सो ये सारा मिलके क्या बनाते हैं आपका कंपोस्ट। ओके, दिस कंपोस्ट, ये वाला लेयर जो है वो बनाते हैं। ओके, सो दिस इज द वेरी स्टेप नंबर 1। ठीक है, काफ़ी सिंपल, आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। अब चलो नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, दैट इज द स्पॉनिंग। अब इसमें क्या होता है, देखो जो सीड होते हैं ना मशरूम के, जस्ट लाइक दी अदर सीड। अब देखो खाद जब तैयार हो जाती है तो उसमें क्या होता है, छिड़काव होता है सीड का, जो एक अगर हम नॉर्मल कल्टीवेशन की बात करें, ठीक है, किसी भी कल्टीवेशन की अगर हम बात करें तो उसी तरह से मशरूम में भी होता है। स्पॉनिंग क्या है, सीड्स ऑफ मशरूम, जो मशरूम के सीड्स होते हैं
ठीक है, जो मशरूम के सीड्स होते हैं, क्योंकि सीड्स भी नो, सीड से ही एक न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होगा, सीड से ही जो मशरूम है ये ग्रो करेंगे। तो ये जो स्पॉनिंग का प्रोसेस है, इसमें सीड्स ऑफ मशरूम्स आर इंट्रोड्यूस इनटू द कंपोस्ट। ये जो फर्स्ट स्टेप में हमने कंपोस्ट तैयार किया है व्हीट स्ट्रॉ और पैडी स्ट्रॉ और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स से, इसके ऊपर हम ये जो सीड्स हैं इनकी एक लेयर बिछाएंगे। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पॉनिंग। ओके, ये सारे प्रोसेस बहुत इजी है, जस्ट दैट इनके कुछ टर्म्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है। ओके, अदरवाइज ऑल दीज आर वेरी सिंपल। सो एज यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर इमेज ऑल्सो, यहाँ पे देखो कि ये कंपोस्ट हो गया। अब यहाँ पे ये वाली जो सेकेंड लेयर है, दिस सेकेंड लेयर, ये वाली क्या है आपकी स्पॉन। ठीक है, तो ये वाला जो स्टेप है स्पॉनिंग है। ठीक है, सीड जो है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं। ये क्या है यहाँ पे सीड्स। ठीक है, वेरी मच क्लियर, यस। सो एक लेयर ये कंपोस्ट की, फिर उसके ऊपर सीड्स। चलो अब स्पॉनिंग जो है उसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, क्योंकि उसका कुछ टाइम रहता है, कितने टाइम तक हमें उसको रखना है, व्हाट आर द टेम्परेचर रिक्वायर्ड एंड ऑल। सो वी नीड टू हैव अ लुक एट दिस ऑल्सो। सो मेक श्योर टू इंक्रीज द वीडियो क्वालिटी। ठीक है, ताकि जो ये इमेज है ये और क्लियर हो पाए आपको। ठीक है, सो यस, स्पॉनिंग की अगर हम बात करें, सो इन अ ट्रे लेयर ऑफ कंपोस्ट आर प्रिपेयर्ड। ठीक है, हमने देखा कि कंपोस्ट जो है वो वेरी फर्स्ट स्टेप में प्रिपेयर हुआ है, एक मीडियम उसको मिला, ट्रे, इट्स जस्ट अ मीडियम। ठीक है, अपॉन इट अ लेयर विथ स्पॉन इज प्रिपेयर्ड। वही जो सीड है उसको जो है उसको लगाया गया। देन न्यूज़पेपर इज स्प्रेड ऑल ओवर। ठीक है, न्यूज़पेपर इसके ऊपर बिछाया गया। देन वाटर इज स्प्रिंकल टू मेंटेन द ह्यूमिडिटी 90 to 95%। स्प्रिंकल मतलब हल्के से छिड़काव, ऐसा नहीं कि पाइप लिया और उसको पूरे में डाल दिया, इट्स नॉट लाइक दैट। ठीक है, स्प्रिंकल हल्के से। सो यस, वाटर ताकि उसका जो ह्यूमिडिटी है वो मेंटेन रहे 90 to 95%। देन टेम्परेचर मेंटेन्ड, टेम्परेचर मेंटेन होता है 20 to 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, देन माइसेलियन ग्रोथ टेक्स अबाउट 15 to 20 डेज। तो ये जो ग्रोथ होगी, ये जो सीड है बेसिकली, ये जो फॉर्म होगा, ये जो ग्रोथ होगी उसकी, वो इट विल टेक 15 to 20 डेज। ओके, देन स्टेज कॉल्ड स्पॉन रन स्टेज। तो इस स्टेज को हम बोलते हैं स्पॉन रन स्टेज। ओके, सो मेक श्योर ध्यान रखिएगा जो ग्रोथ है वो 15 से 20 दिन में होती है, एंड टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री का ज़रूरी है, वेयर एज ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़रूरी है इस प्रोसेस के लिए। ठीक है, सो यस, टेक अ स्क्रीनशॉट। चलो, तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा कास्टिंग। कास्टिंग देखते हैं, व्हाट इज दिस कास्टिंग मीन्स। अब जो स्टेप 3 है, ठीक है, अब 15 से 20 दिन के लिए हमने उसको ऐसे छोड़ दिया। ठीक है, जो हमारा सीड था बेसिकली, तो उसमें ग्रोथ हुई होगी। अब क्या होगा कि कास्टिंग में क्या होता है कि आफ्टर 15 to 20 डेज दिस पेपर इज रिमूव्ड। ओके, 15 से 20 दिन बाद जो न्यूज़पेपर से आपने उसको ढका था, राइट, उसको फैलाया था उसके पूरे सरफेस पे, तो वो रिमूव किया जाता है। देन माइसीलियल ग्रोथ कवर्ड विद 2 to 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 to 5 सेंटीमीटर ग्रोथ हो जाती है उसकी, जो बेसिकली सीड है। देन CaCO3 maintains the pH 4 to 5. Then temperature is maintained 15 to 20 डिग्री सेल्सियस। ह्यूमिडिटी जो है 85 to 90% इज मेंटेन्ड। ओके, तो कास्टिंग बेसिकली इज द प्रोसेस जिसमें जो सीडिंग है, आपने जो सीड उसमें डाले हैं उसमें ग्रोथ हुई है 15 to 20 डेज के बाद, तो उसको जब आपने रिमूव किया है, ठीक है, तो उसमें आपने देखा कि इतना कुछ ग्रोथ हुआ है, तो उसका पीएच जो है उसको मेंटेन करना ज़रूरी है, टेम्परेचर मेंटेन करना ज़रूरी है, एंड ह्यूमिडिटी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तभी उसकी एक प्रॉपर ग्रोथ हो पाएगी। फिर नेक्स्ट स्टेप जो है स्टेप 4 इज़ द क्रॉपिंग। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि फ्रूटिंग बॉडीज विल स्टार्ट टू अपीयर। ओके,
fruiting bodies will start to appear after 12 to 16 days and will continue for 3 to 4 months. ओके ये जो प्रोसेस है ये होता रहेगा। सीडिंग जो है 2 to 5 सेंटीमीटर्स बढ़े हैं, फिर उसके बाद उसकी ग्रोथ होती रहेगी। और सो आफ्टर 2-3 days ऑफ फर्स्ट क्रॉपिंग अनदर फ्रूटिंग बॉडी विल स्टार्ट टू अपीयर। ओके एंड दिस इज हाउ it looks like. Okay, yeah, so take a screenshot. ओके सो नाउ इसका जो प्रिजर्वेशन है वो भी इम्पॉर्टेंट है कि हार्वेस्टिंग के बाद इसको अच्छे से पैक किया जाए, लास्ट स्टेप जो था, ठीक है, इसको अच्छे से प्रिजर्व किया जाए। एक उसका टेम्परेचर जो है वो मॉइस्चर जो है जितना रिक्वायरमेंट है उसको, ठीक है, तो ये सारा मेंटेन होता है, ये सारा चीज़ें, फिर ये मार्केट में आता है। ओके सो यस, एप्लीकेशन ऑफ मशरूम की अगर हम बात करें, सो यूज इन बायोडिग्रेडेशन, then used as food, again they are very rich source of the nutrient, they contain a very high nutritive values. Then biotransformation, medicinal value, anti-HIV, anti-HBV virus, enzymes controlling diabetes and blood pressure, okay, reducing sugar, they also help in the immune system, बहुत सारे points हैं इनके, ठीक है, immune system, rich source of vitamin D which is very good for your bones and teeth. ओके सो ये भी कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मशरूम से रिलेटेड हैं। ओके एंटी कैंसरस, ओके दे कंटेन सम एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज। ओके सो यस, मेक श्योर to add them in your diet. Okay, I just keep on repeating this because if you are studying these things, so do not just study for your examination point of view or just for your marks sake, just study this just to utilize these knowledge for yourself also. Okay, so just to make sure to use these knowledges so that this can be helpful for your healthy life, for your family health. Okay, so utilize these knowledge. So yes children, in the next lecture हम पढ़ेंगे about the harmful activities of the fungi. Okay, so yes, harmful activities हैं इनकी, कुछ बहुत सिंपल है ये भी। ओके डू नॉट वरी, सिंपल हैं, कुछ प्लांट के लिए हार्मफुल हैं, ये एनिमल्स के लिए हैं, ह्यूमन बींग्स के लिए हैं। सो यस, इनको हम पढ़ेंगे इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। ओके सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू एंड जस्ट मेक श्योर to make good notes and study well, study properly, all right, and yes, in case of any question, any query that you have, just comment down below, I'll see to it. Okay, just thank you.